हेलो स्टूडेंट, मैं वनीता आपके अपने परिवार स्टडी विद वनीता में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज मैं एसएससी सीएचएल का मैथ्स क्लास का प्रैक्टिस सेट, बहुत शानदार प्रैक्टिस सेट लेके आई हूँ। 1 महीने का समय रह गया बेटा, अब हम डेली प्रैक्टिस सेट करेंगे। बहुत ही शानदार प्रैक्टिस सेट मैं आपके लिए लेके आई हूँ। वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। शुरुआत करूँगी मैं अपने पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन क्या है, एक सुपर फास्ट ट्रेन 190 मीटर लंबी है जो कि 12 सेकंड में 170 मीटर की लंबाई वाली पैसेंजर ट्रेन को पार करती है। सुपर फास्ट ट्रेन की गति ज्ञात कीजिए। यदि पैसेंजर ट्रेन की गति 10 मीटर प्रति सेकंड है तो दोनों विपरीत दिशा में हैं। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, समझेंगे ध्यान से कि इसको शॉर्ट ट्रिक से कैसे किया जाता है। ठीक है बेटा, पहले मैं आपको बता देती हूँ, ये है बेटा। ठीक है, दोनों ही विपरीत दिशा में चल रही है। यदि एक ट्रेन ऐसे चल रही है तो दूसरी इस साइड चल रही है, क्योंकि दोनों ही विपरीत दिशा में है। ठीक है बेटा, एक चीज़ समझा देती हूँ, जब भी कोई चीज़ एक दूसरे से विपरीत दिशा में होती है तो बेटा जो उनकी दूरी होती है वो आपस में हमेशा जुड़ती है। इस पॉइंट को हमेशा ध्यान रखना, जब विपरीत दिशा में होगी तो उनकी दूरी जो होती है वो आपस में जुड़ती है। यदि एक दिशा में होगी तो उनकी दूरी हमेशा घटेगी आपस में। ठीक है बेटा, उसने क्या बोला, जो पहले क्या है 190 मीटर लंबी है। ये जो बेटा ट्रेन है, सुपर फास्ट ट्रेन है, 100 मीटर लंबी है बेटा, जो 12 सेकंड में पार करती है। 170 मीटर लंबी जो पैसेंजर ट्रेन है बेटा वो 170 मीटर लंबी है। ठीक है बेटा, अब उसने क्या बोला है, पैसेंजर ट्रेन सुपर फास्ट ट्रेन की गति ज्ञात करनी है। मैंने मान लिया कि सुपर फास्ट है, उसकी गति x मीटर प्रति सेकंड है। ठीक है बेटा, ठीक है। और दूसरी क्या बोला उसने, 12 सेकंड में उसको पार करती है। ठीक है बेटा, 12 सेकंड में पार करती है, ये ऊपर दे रखा है। फिर उसने बोला यदि पैसेंजर ट्रेन गति की 10 मीटर प्रति सेकंड है। ये क्या है बेटा, इसकी गति हमें दे रखी है। पैसेंजर ट्रेन की गति हमें कितनी दे रखी है, 10 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है बेटा, ओके। और उसने बोला कि 12 सेकंड में वो 170 मीटर लंबाई की पैसेंजर ट्रेन को पार करती है। मतलब जो सुपर फास्ट ट्रेन है ये यहाँ पे उसको कितने पार करती है बेटा, ये कर रही है 12 सेकंड में उसको पार कर रही है। ठीक है बेटा, ओके। अब थोड़ा ध्यान से समझेंगे इस क्वेश्चन को बेटा। ठीक है, अब मैंने आपको बताया था जब विपरीत दिशा में होगी तो क्या है, तो इनकी जो चाल है और गति है, जो गति और चाल बेटा सेम ही होते। गति और चाल, जिसको इंग्लिश में स्पीड बोलते हैं, और दूरी चाल इनकी आपस में जुड़ेगी। यदि बेटा ये x को पार कर रही है, मीटर प्रति सेकंड से चल रही है, दूसरी 10 मीटर प्रति सेकंड से चल रही है, तो टोटल इसकी दोनों सुपर फास्ट और पैसेंजर की ट्रेन की गति कितनी हो जाएगी, x + 10 हो जाएगी बच्चा, मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखना। विपरीत दिशा में होगी तो जुड़ेगी, यदि एक ही दिशा में होगी तो बेटा घटेगी। तो मैं यहाँ पे x - 10 लेती। ठीक है बेटा, इतना आपको उम्मीद है समझ में आ गया होगा। कोई डाउट है, कोई प्रॉब्लम है तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के भी बता देना बेटा। ठीक है, मैं एक एक क्वेश्चन बेटा आपको बिल्कुल 0 लेवल से सिखाऊंगी। जिनको नहीं भी आता हो बेटा उसको भी ये चीज़ें समझ में आएगी। जैसे उन्होंने ये चैप्टर्स भी नहीं किए होंगे तो मैं हर एक क्वेश्चन को बिल्कुल 0 लेवल से समझाती हूँ कि आपको यदि चैप्टर्स नहीं भी आता है तो आपको बिल्कुल समझ में आएगा ये। ठीक है बच्चा, और उसने, ठीक है बेटा, इसकी मैंने क्या मतलब गति हमें पता चलेगी, गति मतलब चाल। तो बेटा दूरी कितनी होगी, दूरी भी आपस में जुड़ेगी। तो टोटल दूरी कितनी होगी, दूरी जिसको इंग्लिश में डी बोलते हैं, डिस्टेंस, 190 + 170। ठीक है, टोटल कितनी होगी, 360 हो गई। तो पैसेंजर और सुपरफास्ट की दूरी, टोटल दूरी कितनी होगी बेटा, 360 हो गई। आपको एक चीज़ फिर से बता रही हूँ, विपरीत दिशा में होगी तो जुड़ेगा, एक ही दिशा में होगी तो हमेशा घटेगी, चाल भी घटेगी, दूरी भी घटेगी। ठीक है, आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा, चाल बराबर स्पीड बराबर होता है दूरी बटा समय। ये फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा कि चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। बेटा इसमें कंफ्यूज मत करना कि गति जो होती है वो स्पीड होती है, जिसको हम गति बोलते हैं, और या उसको चाल बोलते हैं। दोनों सेम ही है, इस गति और चाल सेम है, दोनों ही एक ही वर्ड है। कंफ्यूज मत होना इस चीज़ को लेके। ठीक है, अब आपको मैंने कहा देखो चाल हमारी कितनी थी दोनों की, 10x + 10। ठीक है बच्चा, दूरी कितनी थी, 360। समय हमें कितना दे रखा बेटा, 12 सेकंड में पार करती है। तो कितना हो गया, 12 × 36,
नहीं, 12×3 = 30 हो गया बेटा। x + 10 = 30 होगी, तो x बराबर कितना होगा बेटा, 30 में से 10 घटेंगे तो टोटल कितना आएगा बेटा, 20 आ जाएगा। तो 20 मीटर प्रति सेकंड इसका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है बेटा, बस इसमें एक ही चीज़, आप एक पॉइंट बस हमेशा ध्यान रखना, विपरीत दिशा में होगी तो चाल और दूरी जुड़ेगी, और यदि एक ही दिशा में होगी चाल और दूरी हमेशा आपस में घटेगी बेटा। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आ गया हो। कोई दिक्कत है कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बता दीजिए कि आपको कहाँ पे दिक्कत नहीं आ रही। वीडियो अच्छी लगे, सेक्शन अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और शेयर भी ज़रूर कीजिए, जिससे कि ये वीडियो और बच्चों तक पहुँच सके। यदि बेटा आपको वीडियो अच्छी नहीं भी लग रही है तो प्लीज़ डिसलाइक करके मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता देना कि वीडियो आपको क्यों नहीं पसंद भी आ रही है। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ूँगी मैं अपने। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा, एक महिला 2400 रुपये में कुछ उत्पाद खरीदती है, उसमें से 2/3 को 8% लाभ पर भेजा नहीं बेटा, ये बेचा होगा, बेचा जाता है। उनमें से शेष उत्पादों को कितने लाभ पर बेचा कि उसे पूरे पर 18% का लाभ हुआ हो। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है बेटा। ध्यान से समझेंगे कि इसको शॉर्ट ट्रिक से कैसे किया जाता है इस टाइप के क्वेश्चंस को बेटा। जब भी आपको इस प्रकार क्वेश्चंस दिया जाता है बेटा, तो आपने कुछ नहीं करना है इस क्वेश्चंस को। तो आपको क्या दे रखा है, ये 2/3 दे रखना है बेटा, 2/3 दे रखा है। जो नीचे वाली संख्या होती है ना, नीचे वाली जो संख्या है, इसको आपने कुल उत्पाद मान लेना है, टोटल प्रोडक्ट मान लेना है। ठीक है बेटा, जब भी इस प्रकार क्वेश्चन हो जो भिन्न के रूप में जो संख्या दी होती है बेटा, उसको आपने क्या करना है, जो नीचे वाली संख्या होती है उसको कुल उत्पाद मान लेना है या टोटल प्रोडक्ट मान लेना है। ठीक है बेटा, आपको उसने क्या बोला, उसको 8% लाभ पर बेचा गया है, तो आपने क्या करना है, जो नीचे वाली संख्या का 8% निकाल देना। 8% कितना होगा बच्चा, ठीक है बेटा, 8% निकालोगे, नहीं ये गलती मत करके आना बेटा। ठीक है, ओके, ये गलती यहाँ पे मत करके आना। बहुत से क्वेश्चन बच्चे इसको क्वेश्चन को गलत करके आते हैं, इसलिए मैंने आपको बताया ये मत करना। आपने क्या करना है, ये 3 को आपने 2 पार्ट में डिवाइड कर देना है। ठीक है, एक इसमें 3 को आप 2 पार्टों में डिवाइड कैसे करोगे, 3 को आप ऐसे तो डिवाइड कर सकते हो, 2 और 1 में कर सकते हो। ठीक है बेटा, कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो, आप मुझे बताइए। ठीक है, आपने क्योंकि उसने क्या बेटा, इसको 3 को मैंने 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, 2 और 1 में मैंने इसको डिवाइड कर दिया। ठीक है बेटा, उसने क्या बोला है कि 8% लाभ पर बेचा। जो पहला पार्ट है ये 2 वाला पार्ट को उसने बेटा 8% के लाभ पर बेचा है। ठीक है, उसमें से शेष उत्पादों को कितने लाभ पर बेचा गया, मतलब जो बचा हुआ ये 1 है ना, 1 ये 1, इसका इसने पूछा है, तो इसको मैंने क्या मान लिया, x मान लिया बेटा। ठीक है बेटा, तो अब आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे, अब ध्यान से समझिए इस क्वेश्चन को बेटा। ठीक है, 2 का 8% मत निकालना, तो 2 × 8 निकालोगे तो टोटल कितना हो गया बेटा, 16 हो जाएगा ये। ठीक है, यदि एक चीज़ मान लो दो चीज़ 8 में बेची गई है, तो एक चीज़ कितने बेची जाएगी, 16 रुपये में बेची जाती है कि। अब सीधे से बताइए, यदि मान लो 2 पेन का मूल्य, एक पेन का मूल्य 8 रुपये है, तो 2 पेन का मूल्य कितना होगा, 16 होगा। इस तरह से किया। इसी प्रकार इसका करो तो 1 × x कितना हो जाएगा बेटा, x हो जाएगा। ठीक है, आपसे क्या पूछा गया है, आपसे इसकी वैल्यू पूछी गई है। ठीक है बेटा, आप इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे, ध्यान से समझेंगे। ठीक है, अब कितने लाभ पर बेचा कि उसे पूरे कर 18% लाभ हो जाए। पूरे कर कितना बेटा, पूरा टोटल कितना है, 3 है, तो 3 का 18% निकालोगे तो कितना होगा, 3/18। देखो बेटा, परसेंट हटेगा तो 100 हो जाएगा। ठीक है बेटा, हो जाएगा, ओके, होगा कि नहीं होगा मुझे आप ही बताइए। ठीक है, बहुत से बच्चे इसको ऐसे करके आएंगे, इसमें परसेंटेज मत लगाना, क्योंकि मैंने आपको ये चीज़ यहाँ भी समझाई थी बेटा और यहाँ भी समझा रही हूँ मैं। प्रतिशत को मत हटा के 100 मत लिख के आना बेटा, बार बार समझा रही हूँ ये पॉइंट। उसको आपने सीधे क्या करना है, 3 × 18 करना है, ना कि परसेंट पे निकालना है। ठीक है बच्चा, तो 18 कितना होगा, 54 हो गया। तो टोटल तो पूरी जो 18% में कितने की चीज़, 3 जो चीज़ थी
18 में कितनी की मिली, 54 रुपये में मिली। अब मुझे बताइए, जो 2 चीज़ थी वो 16 में थी, तो 3 चीज़ थी वो 56 पे थी, तो जो बची हुई एक्स है, एक बची हुई एक में कैसे निकाल सकती हूँ। यदि मैं 54 में से 16 घटा दूँ तो मुझे पता चल जाएगा कि जो एक की वैल्यू कितनी होगी, 3 में से 2 घटाऊँगा तो 1 होगा, और वही एक्स की वैल्यू है। तो 56 में 16 गए, कितना हो गया, 38%। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन था बेटा, बहुत से बच्चे इसमें गलती करके आते हैं, वही पॉइंट में आपको यहाँ पे क्लियर किया है मैंने। एक बार फिर समझाती हूँ बेटा, इस टाइप के क्वेश्चन को जब भी परसेंटेज ये है 2/3 है, नीचे वाली जो संख्या है उसको कुल उत्पाद लिख दो। कुल उत्पाद मान लो, कुल उत्पाद को 2 भागों में विभाजित कर दो, क्योंकि उसने बोला है कि कुछ चीज़ें इतने बेचेगी, कुछ उसमें बेचेगी, तो आपने क्या करना है, 2 और 1 में कर देना है बेटा। ठीक है बेटा। तो आपको बोला है कि जो इतनी चीज़ थी वो 18% में बेची गई है, शेष में। ठीक है बेटा, ठीक है बच्चा, बेची गई है। तो 2 का आपने 8% निकाला बेटा, इसमें प्रतिशत हटा के 100 पे मत लें, क्योंकि आंसर प्रतिशत में पूछा ही गया है, तो आपको प्रतिशत को चेंज नहीं करना है यहाँ पे। तो आपने 18 16, तो 2 वस्तु का मूल्य कितना मिल गया मुझे, 16 रुपये मिल गया। एक का कितना है, एक्स, जो कि मुझे निकालना है। अब उसने बोला कि शेष बचा हुआ, टोटल जो बचा हुआ था वो एक्स होगी बेटा। उसने बोला कि लाभ पर बेचा गया, कि पूरे में, पूरे की बात की है, पूरा कितना है, 3 है, तो 3 में 18 है, तो कितना हो गया, 56 हो गया। यदि मैं 56 में से 16 घटा दूँगी तो मुझे एक का वैल्यू बच जाएगी, एक कितनी, एक्स की जो बचा हुआ था। तो यही ऐसे ही इसका आंसर निकलता है बेटा। ठीक है बेटा, उम्मीद है समझ में आपको आया होगा क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ूँगी मैं अपने। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक दुकानदार 32 नींबू 1 रुपये में 40% हानि पर बेचे, 20% लाभ अर्जित करने के लिए 1 रुपये में कितने नींबू बेचे जाने चाहिए। बहुत ही प्यारा, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। आज का प्रैक्टिस है बेटा, बहुत ही शानदार क्वेश्चन मैं आपके लिए लेके आई हूँ। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से समझिए बेटा। देखो उसने क्या बोला है, 32 नींबू 1 रुपये में 40% की हानि पर बेचे हैं। ठीक है बेटा, उसने क्या बोला है, 1 रुपये में 32 नींबू। ठीक है बेटा, 1 रुपये में 32 नींबू, तो एक नींबू कितने रुपए में बिकेंगे बेटा, 1/32 रुपये में बिकेंगे कि नहीं बिकेंगे, आप मुझे बताइए। जब 1 रुपये में 32 नींबू बिक रहे हैं, तो बेटा एक नींबू कितने में बिकेगा, 1/32 रुपये में बिकेगा। इसी प्रकार बेटा दूसरी चीज़ उसने क्या बोली है कि 20% लाभ अर्जित करने के लिए 1 रुपये में कितने नींबू बेचे चाहिए। तो मैंने मान लिया कि बेटा 1 रुपये में वो एक्स नींबू बेच रहा है, तो एक एक्स नींबू कितने बेचेगा बेटा, 1/x रुपये में वो बेचेगा। जब भी आपसे इस प्रकार क्वेश्चन पूछ लिया तो आपने इसी ही ट्रिक से उस क्वेश्चन को कम करना है। ठीक है बेटा, अब इसको हम क्वेश्चन करेंगे अनुपात एंड समानुपात के मेथड से। इस क्वेश्चन को मैं अब इसको करूँगी। ठीक है बेटा, पहला कितना है, 1/32। ठीक है बेटा, अनुपात उसने बोला 40% हानि पे। मैंने आपको हमेशा एक चीज़ बताई थी बेटा, हानि होती है तो 100 में से घटाया जाता है, लाभ होता है तो 100 में जुड़ता है। तो 100 में से 40 गए तो बचा 60। समानुपाती का मैंने यहाँ पे चिन्ह लगा दिया बेटा। दूसरी वैल्यू कितनी थी, 1/x अनुपाते 20% का लाभ हो रहा, तो टोटल कितनी होगी बेटा, 120 हो गया। ठीक है, अब इसको निकालने के आपके पास 3-4 मेथड है बेटा। या सीधा लिखो, पहला पद गुना आखिरी पद बराबर होता है दूसरा पद, नहीं सॉरी, बाहर वाले पदों का गुणनफल बराबर होता है अंदर वाले पदों के गुणनफल के। ठीक है बेटा, या सीधा लिखो, आपने ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है। ठीक है, या सीधा लिखो A/B बराबर हो गया C/D के, इससे सॉल्व कर लीजिए। या ए बाहर वाले पदों का गुणनफल बराबर होता है अंदर वाले पदों के गुणनफल, मतलब A × D बराबर होगा B × C के बेटा। ठीक है बेटा, मैं तो उसको इस वाले मेथड से कर रही हूँ, आपको मैंने दोनों मेथड बता दिए, आपको जो सा मेथड ठीक लगे आप उससे करना। तो बेटा 1/32 गुना 120 बराबर होगा 1/x/60। ठीक है बच्चा, तो मैं क्या करती हूँ, देखो 60 दूनी 120 हो गया, तो 2 एकम 2, 2 छिक्के 12, 1/x बराबर हो गया 1/16 की। तो x की गुना यहाँ करूँगी और आर पार गुना करूँगी तो x की वैल्यू मुझे कितनी मिल जाएगी, 16 मिल जाएगी। तो ऑप्शन नंबर
डी इसका करेक्ट आंसर होगा। जब भी इस प्रकार क्वेश्चन ये हो बेटा, पहले सीधा आपने इसको समानुपात अनुपात समानुपात वाले मेथड से ही इसको सॉल्व करेंगे। दूसरे मेथड से करोगे छोटी क्लास में जो 9, 10, 11, 12 कराया जाता है, तो उस पर बेटा मेथड बहुत लंबा चल जाता है। तो इतना टाइम कॉम्पिटिटिव एग्जाम पे इतना टाइम नहीं होता है कि आप इन क्वेश्चंस को इतने लंबे मेथड से करो क्योंकि आधे घंटे में आप क्या क्या करोगे बेटा, 20 क्वेश्चन होते हैं। अच्छा, आपके पास आधे घंटे का समय होता है, तो आप उसमें कैसे करोगे? जितने आप शॉर्ट ट्रिक्स को, जितनी एडवांस मैथ को आप समझोगे करोगे, उतना आप कम समय में ज़्यादा क्वेश्चंस को अटेंड कर पाओगे। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन में भरूंगी मैं अपने। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा, ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात 3:5 है। यदि ए की वर्तमान आयु 33 वर्ष है तो 5 वर्ष बाद बी की आयु वर्षों में क्या होगा? ठीक है बच्चे, कैसे समझेंगे क्वेश्चंस को? ध्यान से समझेंगे, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। कैसे करेंगे क्वेश्चन को, देखो समझेंगे इसको। देखो इसने क्या, ए अनुपाते बी कितना दे रखा बेटा, 3:5 दे रखा है। ठीक है, ध्यान से समझेंगे क्वेश्चंस को। अब उसने बोला ए की वर्तमान 33 है, इसे इसकी वर्तमान आयु कितनी है बेटा, 33 है। ठीक है, 5 वर्ष बाद बी की आयु उसने पूछी है। अब मुझे आप एक चीज़ बताइए, ए और बी का अनुपात 3:5 है और उसकी वर्तमान आयु कितनी है बेटा, 33 है। आप मुझे बताइए ये 33 कब होगा, ये 33 कब बनी होगी? यदि यहाँ पे इसका 11 गुना हुआ होगा तभी तो 33 हुई होगी वर्तमान आयु उसकी। यदि 11 गुना हुआ होगा तभी तो उसकी जाके 33 वर्ष होगी। यदि 11 की गुना यहाँ पे होगी तो बेटा 11 की गुना बी में भी होगी, तो 11 बन जाए 55। तो बी की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी बेटा, 55 वर्ष हो जाएगी। ठीक है, ए की कितनी है, 33 वर्ष, तो बी की कितनी हो जाएगी, 55, क्योंकि जिसकी गुना यहाँ पे होगी तो वो यहाँ पे भी होगी। इस चीज़ को, पॉइंट को ध्यान से समझना। जिसकी गुना यदि ए में हुई तो बी में भी होगी, बी में हो तो ए में भी होगी। ठीक है, 5 वर्ष बाद बी की आयु पूछी, मतलब 5 वर्ष बाद इसकी आयु पूछी। बेटा बाद की आयु पूछी है तो आपने क्या करना है, इसमें 5 जोड़ देना, क्योंकि 5 साल बाद पूछी है तो कितनी होगी, 60 वर्ष। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होता। यदि वो 5 वर्ष पहले पूछता तो आपने क्या करना, 55 में से 5 घटा देना था। ठीक है, तो आपकी आयु 50 आती। यदि वो ए की आयु पूछता तो पहले तो आपको बी की जरूरत पड़ती नहीं, तो आपने 5 जोड़ देना। बाद की पूछता है तो हमेशा जोड़ते हैं, और यदि पहले की पूछता है तो हमेशा घटाते हैं बेटा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ेंगे अपने। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरब और दुर्गा मिलकर एक काम को 33 दिनों में पूरा कर सकते हैं। उन्होंने 15 दिन तक एक साथ कार्य किया और फिर अरब ने कार्य छोड़ दिया। दुर्गा ने अकेले शेष कार्य को 30 दिनों में समाप्त कर दिया। अरब अकेले कितने दिनों में कुल काम कर सकता है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस टाइप का क्वेश्चन टाइम और वर्क का, कार्य और वर्क का हमेशा आता है, गारंटी 100% गारंटी की बेटा इस टाइप का क्वेश्चन पूछा ही जाएगा पेपर में आपसे। ठीक है, कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, ध्यान से समझेंगे बेटा। उसने क्या बोला है, अरब और दुर्गा कितना कर रहे हैं बेटा, कार्य 33 दिन में कर रहे हैं। दोनों मिलके कितना दिन में कर रहे हैं, 33 दिन में। दोनों मिलके तो बीच में हमेशा प्लस आता है बेटा। ठीक है, फिर उसने क्या बोला है, 15 दिन तक, उन्होंने 15 दिन तक एक साथ कार्य किया। ठीक है बेटा, उन्होंने क्या करा, 15 दिन तक इन दोनों ने 15 दिन एक साथ कार्य किया, फिर अरब ने छोड़ दिया। तो मुझे एक चीज़ बताइए बेटा, जब दोनों ने 33 दिन तक टोटल कार्य किया, ठीक है बेटा, फिर उसने क्या करा, दोनों ने मिलके 15 दिन तक कार्य किया, तो मुझे बताइए तो बचा हुआ कार्य कितना बचा होगा जब अरब ने छोड़ा होगा, उससे पहले जब अरब छोड़ के गया तो उस टाइम शेष कार्य कितना बचा होगा बेटा। यदि ये 33 दिन था, दोनों ने 33 दिनों तक कार्य किया, 15 दिन तक दोनों ने साथ में कार्य किया, तो टोटल बचा हुआ टोटल कार्य कितना हो, 33 में से 15 घटाऊंगी तो बेटा बचेगा 18। ये 18 मेरा क्या बचा बेटा, शेष कार्य, जो कौन कर रहा है, जिसको कौन कर रहा है बेटा, जो दुर्गा करेगी। ठीक है बेटा, शेष कार्य है। ठीक है बेटा, अरब ने कार्य छोड़ दिया और दुर्गा अकेले शेष कार्य को 20-30 दिनों में समाप्त कर दिया। मतलब जो बचा हुआ ये 18 कार्य है, दुर्गा उसको 30 दिन में समाप्त कर दिए। ठीक है बच्चा, ध्यान से समझेंगे क्वेश्चन को, बहुत ध्यान से समझना है क्वेश्चन को। ठीक है, इसको अब आप कैसे करेंगे, अब उसने क्या बोला है, ध्यान से बिल्कुल बच्चा, शेष कार्य मतलब जो अभी देखो आपने, जो शेष कार्य कितना है, 18 ए
प्लस डी। ठीक है बच्चा, शेष कार्य अरब और दुर्गा का, ठीक है, बराबर किसके होगा बेटा, 30 दिनों में समाप्त कर रही है दुर्गा, उसको 30 दिन में समाप्त कर रही है बेटा। ठीक है बेटा, ये चीज़ आपको समझ में आया कि नहीं आया इतना। ठीक है, जो बचा हुआ कार्य था, अभी देखो ये था ना कि 15 दिनों तक एक साथ कार्य किया, फिर अरब ने कार्य छोड़ दिया, दुर्गा अकेला उस कार्य को 30 दिन में समाप्त कर रही है। मतलब जो 18 दिन कार्य है अरब और दुर्गा का, वो दुर्गा उसको 30 दिन में समाप्त कर रही है। ठीक है बेटा, तो यहाँ से कितना होगा, 18A प्लस का 18D बराबर 30D के हो गया। ए यहाँ पे क्या है बेटा, अरब है, और डी यहाँ पे क्या है, दुर्गा है बच्चा। तो 18A बराबर किसके हो गया बेटा, 30 यहाँ पे है, और 18 यहाँ माइनस में जाएगा, तो 30 में से 18 घटेगा, तो बच्चा कितना बचेगा यहाँ पे, बचेगा 12D के। यहाँ से मैं कर रही हूँ अरब और दुर्गा का अनुपात निकाल रही हूँ बेटा। ठीक है बच्चा, अब ये कर सकता है, 6 दूनी 12, 6 तिया 18। ठीक है बच्चा, यहाँ से कितना अनुपात निकलेगा, अरब और दुर्गा का अनुपात कितना निकलेगा, ये डी है, दुर्गा इसके नीचे जाएगी, तो यहाँ पे 2 इसका ऐसे रहेगा, और ये 3 नीचे आएगा, तो 2:3 हो गया। तो दुर्गा और अरब का अनुपात कितना मिल गया मुझे, 2:3 मिल गया। ठीक है बच्चा, अब ठीक है, अब मुझे बताइए, अब मुझे एक चीज़ बताइए, दुर्गा और अरब का एक दिन का कार्य टोटल कितना होगा। ये दोनों की कार्य क्षमता है, दोनों की एक दिन की कार्य क्षमता कितनी है, 2:3। तो दोनों का एक दिन का कार्य कितना होगा बच्चा, कितना होगा, 2 और 3 कितने हो गए, 5 हो गए। 2 और 3 कितने हो गए, 5 होंगे। ध्यान से समझना इस क्वेश्चन को, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है बेटा, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। और बेटा तो और ये दोनों मिलकर कितने दिन में कार्य कर रहे हैं, 33 दिनों तक उन्होंने कार्य पूरा किया है बेटा। तो क्या होगा, तो 5 दिन का कार्य 33 दिन में कितना, 33 गुना 5। ठीक है, अब आप देख सकते हो यहाँ पे 5 आ गया। ठीक है बेटा, ध्यान से समझिए इस क्वेश्चन को, ध्यान से समझना क्वेश्चन को। तो कितना हो गया बेटा, 5 दिया 15, 5 या 15, 1 16, 165 आ गया। यहाँ पे 165 आ गया, कितना, ये दोनों का एक दिन का कार्य। अब उसने पूछा है कि दिनों में, मतलब जो अरब है अकेला इस कार्य को कितने दिन में करेगा। अरब की कार्य सिद्धि कितनी है, 2, तो हमने क्या करना है, इसको 2 से भाग दे दूंगी, तो 165/2 होगा। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। बहुत ही शानदार क्वेश्चन था बेटा, बहुत से बच्चे इस क्वेश्चन को गलत करके आते हैं, और ये क्वेश्चन हमेशा बार बार पूछा ही जाता है इस टाइप का क्वेश्चन। पेपर सेम तो नहीं आएगा बेटा, लेकिन हाँ थोड़ी सी भाषा, थोड़े से जो नंबर्स है वो चेंज हो जाते हैं, और कुछ नहीं। एक बार फिर समझा देती हूँ आपको क्वेश्चन को। उसने बोला दोनों मिलकर, दुर्गा और अरब दोनों कितना काम कर रहे हैं, 33 दिन में कर रहे हैं, और उन्होंने कितने दिन तक कार्य साथ किया, 15 दिन तक। तो बचा हुआ टोटल कार्य कितना हुआ, जो बचा हुआ कार्य था वो 18 हुआ। 18 कार्य अरब और दुर्गा के बराबर किसके होगा, 30 दिन तक अकेला कार्य दुर्गा ने किया। तो यहाँ से मैंने अरब और दुर्गा का अनुपात निकाल दिया, तो 2:3। तो इनका एक दिन का कार्य कितना होगा, तो इनका जो रेशो है उसको मैं जोड़ दूँगी, तो एक दिन कितना हो गया, 5 कार्य आया, तो 5 से कितना होगा, 33 जो टोटल दोनों का, जिन्होंने जो कार्य किया है दोनों ने, 33 गुना 5, 165 बेटा। क्योंकि उसने अरब का पूछा है तो 165 को 2 से भाग दे देंगे। यदि वो दुर्गा का पूछते तो आपको 3 से भाग करना था। किसी भी कैसे पूछा उस संख्या को आपको उससे भाग दे देना है। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ती हूँ मैं अपने। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा, 50,000 रुपये की राशि पर 6% की वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। 2 वर्ष के अंत में अर्धवार्षिक रूप से संयोजित होगा न्यूनतम पूर्णांक के लगभग, मतलब दशमलव की 2 संख्या तक पूछा गया बेटा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप कह सकते हो। ध्यान से समझना इस क्वेश्चन को बेटा, कि बच्चे क्यों कहाँ गलती करके इस क्वेश्चन में आते हैं बेटा। CISI चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज में से 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एक चक्रवृद्धि ब्याज से, एक साधारण ब्याज से। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, ध्यान से समझेंगे इस क्वेश्चन को। हमें बेटा प्रिंसिपल अमाउंट कितना दे रखा है, P कितना दे रखा है, हमें 50,000 दे रखा है। R कितना दे रखा है बेटा, 6% दे रखा है, प्रति वर्ष की दर से दे रखा है।
ठीक है बच्चा, ध्यान से समझेंगे इस क्वेश्चन को। 2 वर्ष के अंत में अर्धवार्षिक रूप से संयोजित होती है। यहाँ पे ये क्या बोल रहा है कि यहाँ पे बेटा ध्यान से समझेंगे, अर्धवार्षिक रूप से संयोजित होती है। अर्धवार्षिक का मतलब होता है 6 महीने की वो बात कर रहा है, यहाँ वार्षिक की बात नहीं कर रहा है वो। यहाँ पे अर्धवार्षिक का मतलब कितने की बात कर रहा है बेटा, अर्धवार्षिक का मतलब 6 महीने की बात कर रहा है बेटा। तो यहाँ पे दर कितनी होगी बेटा, R 6% है तो उसकी आधी हो जाएगी, तो कितने आ जाएगी, 3% होगी बेटा। और समय क्या होगा, इसका दुगना होगा। इस पॉइंट को आप ध्यान रखना, जब भी अर्धवार्षिक की बात की जाती है, अर्धवार्षिक की बात की जाती है, जो दर होती है वो आधी होती है, उस समय जो होगा वो उसका दुगना हो जाता है। 2 वर्ष के अंत में समय कितना है, 2, बस उसका उल्टा होता है। दर होती है वो आधी हो जाएगी, और जो समय है वो उसका दुगना हो जाता है। इस पॉइंट को यहाँ पे ध्यान से समझना, बस यही पॉइंट है जो बहुत ज़रूरी ही था इस क्वेश्चंस में, जो बच्चे यहाँ पे हमेशा गलत करके आते हैं। जब भी क्वेश्चंस पढ़ो तो पहले देख लेना कि अर्धवार्षिक पूछा हुआ क्या वार्षिक पूछा हुआ। वार्षिक पूछा हुआ तो आपको इसकी जरूरत, तो आपको दर क्यों आधी करने की जरूरत नहीं पड़ती। अर्धवार्षिक हो तो आधे की बात कर रहा है, क्योंकि उसने बोला हुआ है यहाँ पे, ये प्रति वर्ष की बात कर रहा है। प्रति वर्ष मतलब साल की बात कर रहा है, 12 महीने की, और यहाँ पे ये अर्धवार्षिक के रूप की बात कर रहा है। तो इसमें दर हमेशा आधी होती है बेटा, और जो समय होता है वो उसका दुगना होता है। ये चीज़ पॉइंट रखना बहुत ज़रूरी है। कॉपी पेंसिल लेके हमेशा बैठा करो, जिससे कि जो भी मैं चीज़ बताऊं, कोई भी और यूट्यूबर या किसी जिससे आप पढ़ते हो, तो बेटा ये नोट्स आप हमेशा लिखा करो, जिससे कि बच्चे यहाँ पे बहुत गलतियाँ करके आते हैं इस क्वेश्चन पे। ठीक है बेटा, जब भी आपको इस प्रकार क्वेश्चन पूछ लिया जाएगी, इतना है इतने प्रतिशत की दर से 2 वर्ष के अंत में चक्रवृद्धि ब्याज पूछा, तो बिना सोचे समझे बेटा सक्सीड मेथड लगा देना। सक्सीड मेथड कौन सा होता है बेटा, x + y + xy/100, बस इस पे वैल्यू रखो और सीधा सॉल्व कीजिए। ठीक है बेटा, सीधा सॉल्व कर लेते हैं इस क्वेश्चन को। ठीक है, पहले आपको इस वाले मेथड से इसको सॉल्व करेंगे। ये यहाँ पे आप फॉर मत लिखना, यहाँ पे जो ये xy क्या है, ये 3% की बात कर रहा है। तो 3 + 3 + 3 × 3/100, तो 6 + 9/100 हो गया बेटा। ठीक है, तो एलसीएम लूँगी तो कितना होगा, 100, 600 और ये होगा 9, 609, तो 609/100 हो गया। तो कितना होगा, ये होगा 6.09। ठीक है, आपको जब भी इस प्रकार क्वेश्चन किया जाता है, फिर इसके बाद, क्योंकि ये 2 वर्ष की बात कर रहा है बेटा, 2 वर्ष की बात कर रहा है, तो आपको अब यही मेथड फिर से ये वैल्यू फिर पुट करनी पड़ेगी। इस पॉइंट पे ध्यान से समझना। सक्सीड मेथड यहाँ पे 2 बार लगेगा, क्योंकि ये 2 साल की बात कर रहा है। 1 साल की बात करती तो आपको यहीं पे आगे क्वेश्चन करके सॉल्व कर देती, लेकिन ये सक्सीड 2 साल की बात कर रहा है, तो फिर से आपने यही वाला मेथड लगाना है, x + y + x × y/100 बेटा। तो कितना होगा बेटा, 6.09 + 6.09 + 6.09 × 6.09/100 बेटा। ठीक है बच्चा, ठीक है। देखो अभी क्या करती हूँ मैं, इसको सॉल्व करती हूँ, फिर इसको इसकी सॉल्व कर देती हूँ। ठीक है बेटा, यहाँ पे स्पेस नहीं है तो मैं नेक्स्ट पेज में कर रही हूँ इस क्वेश्चन को। ठीक है बेटा, मैंने यहाँ पे एक बार फिर से लिख दिया कि जिससे आपको ईजिली समझ में आ गए। ठीक है बेटा, तो चलो देखो बेटा, अब थोड़ा इसको ना ध्यान से समझेंगे क्वेश्चन को बेटा, थोड़ा सा इसको हमें ध्यान से समझना इस क्वेश्चन को बेटा। देखो यहाँ पे इसको, इस क्वेश्चन में टाइप को बेटा, यहाँ पे इसकी ज़रूरत नहीं है, तो इसको आप रहने देना, इसको मैं बाद में कर लूँगी इसको, तो हम सिर्फ इसको लेके चलेंगे। ठीक है बेटा, हमें इससे अभी कोई मतलब नहीं है बेटा। ठीक है, ठीक है, आपने सिर्फ इसको लेके चलना है। आपको क्या दे रखा था, कितने 50, इसको मैं सॉल्व कर देती हूँ। तो इसको आपने सॉल्व करोगे तो इसको दोनों को गुना करोगे तो कितना आएगा, 6 × 18, 9 × 81। ठीक है बेटा, तो आप ना क्या करना, इसको रहने दो। 1 सेकेंड में थोड़ा सा मिस्टेक हो गया बोलने में बेटा, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, एक्सट्रीमली सॉरी बेटा। आप ना इसको लेके सॉल्व करो, इसको आप रहने दीजिए इसको।
इसको करेंगे तो लगभग आंसर इसके ही बराबर आएगा। तो आपने क्या करना है, इसको रहने दीजिए करने को, बस आपको इसको इससे मतलब रखना। तो इसको आप सोल्व करोगे तो कितना आएगा, 18 आएगा, 6 2 12, तो 12.8% आ जाएगा इसका। ठीक है बेटा। अब आपने क्या बोलना है, उसने क्या बोला 50,000 रुपये की राशि, तो इसका क्या करना है, आपने 50,000 रुपये निकाल देना। तो 50,000 गुना 12.8, ठीक है बेटा, ठीक है। अब आपने क्या करना है बेटा, प्रतिशत है यहाँ पे, प्रतिशत हटाऊंगी तो उसका 100 आ गया, 1 दशमलव हटाऊंगी तो इसका भी 100 आ गया, क्योंकि बेटा ये प्रतिशत में मैंने रख दिया वैल्यू। ठीक है, इसका आपको कोई मतलब नहीं है, इसको आप ऐड करना, जो आगे संख्या उसको ऐड करना, परसेंटेज में आ जाए, क्योंकि उसने क्या बोला है, मैंने ऐसा क्यों किया, अभी मैं आपको रीजन बताती हूँ क्यों बेटा। अभी मैं आपको पीछे वाला पेज खोलती हूँ, मैंने ऐसा क्यों किया बेटा, क्योंकि उसने पूछा कि निकटतम पूर्णांक के लगभग लेना, मतलब उसके दशमलव के लगभग संख्या लेनी है, तो इसलिए बेटा मैंने ये वाली वैल्यू नहीं ली है। इससे क्या होता है बेटा, आपका टाइम बचेगा, क्योंकि बेटा कॉम्पिटेटिव एग्जाम पे इतना टाइम नहीं होता, बार बार आपको ये चीज़ बताती हूँ। और एग्जामिनर जितना देखो बेटा, पेपर वही क्लियर कर पाता है जो कि दिमाग से अपना क्वेश्चंस को करता है। दिमाग मतलब जो कम समय में ज़्यादा क्वेश्चंस करेगा। तो इसलिए बेटा इस चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी, इसको आप करने की ज़रूरत नहीं है। क्यों, क्योंकि उसने बोला हुआ आपको पहले ही, उसने बोला कि निकटतम पूर्णांक तक लगभग आंसर चाहिए, तो आपको इस चीज़ को ही सोल्व कर देना है। क्योंकि यहाँ पे 2 साल की बात की थी, इसलिए मैंने 2 बार सक्सीड मेथड लगाया बेटा। ठीक है बच्चा, देखो 2 0 से 2 0 कटेगी, 2 0 से 2 0 कटेगी। अब क्या बचा हमारे पास, 12 गुना 18 गुना 12। ठीक है बेटा। अब पीछे मैं जो चाहती हूँ बेटा, अब देखो इसमें बेटा, अब आप गुना करोगे कितना टाइम लगेगा, बहुत टाइम लग जाता है बेटा। अब आप देखोगे इन सब के क्वेश्चन का इकाई का अंक अलग है। जब इकाई का अंक अलग है तो इसका मतलब क्या है, मैं क्या करती हूँ, सीधा इकाई के अंक की गुना इकाई के अंक से करती हूँ बेटा। ठीक है बच्चा। बेटा पेपर में 2 या 3 क्वेश्चंस ऐसे आते ही है जिसमें थोड़ा कैलकुलेशन होता है और कुछ नहीं होता, बस दिमाग का खेल है, कुछ नहीं। ठीक है बेटा, हमेशा एक चीज़ मैं बोलती हूँ, मैथ्स को जितना प्रैक्टिकल लाइफ में लेके चलोगे उतनी जल्दी समझोगे इसको, मैथ्स को। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ूंगी मैं अपने। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बेलन का व्यास 14 सेंटीमीटर है, इसका वृत्त पृष्ठीय क्षेत्रफल 220 सेंटीमीटर है स्क्वायर है, सिलेंडर का आयतन आपसे पूछा गया है। 3D का क्वेश्चन है, मैथ्सुलेशन का क्षेत्रवृत्ति का क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन हमेशा ही बनता है इस पर। तो इस प्रकार के क्वेश्चंस को कैसे आप शॉर्ट ट्रिक से करेंगे, कैसे एडवांस मैथ से इसको सॉल्व करेंगे, ध्यान से समझेंगे। ठीक है बेटा, वैसे तो इस पर एडवांस मैथ कुछ काम नहीं करती है, बहुत रियल है, क्योंकि इसमें फॉर्मूले बेस पे ही क्वेश्चंस होते हैं। ये फॉर्मूले आपको आते हैं तो आप इसको कर पाते हो। बहुत ही ऐसा रियल क्वेश्चन से आता है कि जिसको देख के ही आंसर आपका आ जाए। ठीक है बेटा, आपको क्या दे रखा है, सबसे पहले आपको फॉर्मूले पता होने चाहिए बेटा। आपको पता है सिलेंडर जो होता है उसका जो फॉर्मूला होता है πr² होता है। ठीक है, π²h। यहाँ पे व्यास दे रखा है, व्यास जो त्रिज्या इसकी आधी होती है, तो r कितना मिल जाएगा बेटा, यहाँ से r, यहाँ से सॉरी बेटा थोड़ा सा हाथ वो हो गया मुझे, यहाँ पे r कितना दे रखा है, यहाँ पे बेटा r की वैल्यू कितनी है, व्यास 14 सेंटीमीटर, त्रिज्या इसकी आधी होती है, तो 7 सेंटीमीटर हो गया। ठीक है बेटा, h मुझे ऊंचाई मुझे चाहिए, तो ऊंचाई मैं कहाँ से निकाल सकती हूँ, क्योंकि मुझे बेलन का जो वृत्त पृष्ठीय क्षेत्रफल दे रखा है, यहाँ से मैं क्या निकालती हूँ बेटा, यहाँ से मैं अपना h निकाल सकती हूँ। कैसे, आपको पता है बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 2πr/h होता है। ठीक है बेटा, इसकी वैल्यू वृत्त के क्षेत्रफल की वैल्यू कितनी दे रखी है मेरे को, 220 दे रखी है बेटा। आंसर पाई में नहीं है तो मुझे पाई में वैल्यू रखनी पड़ेगी, तो 2 गुना 22/7 गुना 7 बेटा h बराबर हो गया 220। ठीक है बेटा, 7 से 7 कट गया, 22 से ये कटेगा, 22 कम 22, 10 बार 2 पंजे 10, तो हाइट मुझे कितनी मिल गई, यहाँ से 5 सेंटीमीटर मिल गई। ठीक है बेटा, मुझे h ही चाहिए था, h मुझे यहाँ से पता लग गया है। तो सिलेंडर का आयतन क्या होता है बेटा, πr² होता है, तो पाई 22/7, r कितना है 7 गुना 7 गुना
5, एक 7 से एक 7 कर गया तो 12 गुना 7 पंजे 35। देखो बेटा सबके उसमें 0 0 है और 7 है, तो मैं कुछ नहीं करती, सबसे पहले मैं लास्ट की संख्या से गुणा करके देख लेती हूँ बेटा। 5 दूनी 10, 0 है तो इसका मतलब कि ऑप्शन नंबर ए तो आंसर मेरा बिल्कुल भी नहीं होगा। ठीक है बेटा, ठीक है, सीधा देखती हूँ। 5 दूनी 10, 3 दूनी 6, एक 7, तो लास्ट में 7 आएगा। तो 7 किस में है, ना ऑप्शन बी में है ना ऑप्शन सी में है, ऑप्शन नंबर डी में है। तो करेक्ट आंसर कितना आ गया, डी। बेटा इसको भी समझो, कैलकुलेशन करने का भी एक तरीका होता है। इकाई के अंक से गुणा कीजिए, देखिए लास्ट वाला अंक जहाँ पे मिल रहा है वहाँ पे कीजिए, नहीं होता तो उसका एक नेक्स्ट स्टेप पे गुणा कर दीजिए, क्योंकि मैक्सिमम 2 अंकों तक आपको पता लग जाएगा कि आपका आंसर कौन सा है बेटा। ठीक है बच्चा, उम्मीद है समझ में आपको आया होगा ये क्वेश्चन। अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ती हूँ मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, एक संख्या 200 से घटाकर 150 कर दिया जाता है, कमी का प्रतिशत क्या है। इतना अच्छा क्वेश्चन है बेटा, देखते ही आंसर आना चाहिए इसका। तो देखो बेटा क्या है, 200 से घटा के 150 कर दिया तो बची संख्या कितनी होगी। यदि कोई संख्या 200 है उससे 150 घटा दिया तो संख्या कितनी होगी बेटा, 50 बची है। ठीक है भाई, और ठीक है बेटा 50 बची है। अब ये 50 किसके बराबर होगी बेटा, ये संख्या 50 किसके बटे में होगी, किसको किस में से घटाया गया, 200 में से घटाया गया है तो बटा 200। ये 1 का हो तो 100 का कितना होगा, 100 से हम इसको गुना कर देंगे तो 100 गुना दूनी 200, 2 से काटूंगी इसको 50 को, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 25% इसका करेक्ट आंसर रहेगा। बहुत से बच्चे इस क्वेश्चन को भी गलत करके आते हैं। सीधा क्या करना है आपने, 50 घटा के कितने 50 किस संख्या से कम करें, 200 में से, तो उसको नीचे लिख देना है, गुना 100 कर देना है और कुछ नहीं करना है। देखते ही आंसर आना चाहिए था आपको तो इसका। ठीक है, अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ूंगी मैं। अपने नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, दिए गए युग्म से कौन सा एक सहभाज्य संख्या, सहभाग्य होता है को प्राइम, मतलब जो संख्या किसी से नहीं कटती हो। ठीक है बेटा, देखो 9 और 63 आराम से कटेगी, ये 9 से कट जाती है बेटा, 3 से भी कट जाएगी, नहीं लेंगे। 21 42, 21 दूनी 42, ये भी नहीं कटेगी। 36 और 15 ये भी नहीं कटेगा, क्यों, 3 से कटेगा, 3 निकम 3, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15, ये भी नहीं। 11 21 है, 11 अपने टेबल से जाएगा, 11 दूनी 22 होता है, 21 11 के टेबल में नहीं आता और 21 के टेबल में 11 नहीं आता, तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा बेटा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ूंगी मैं अपने। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा, एक बस ने 162 किलोमीटर की दूरी तय की है, यदि इस बस की चाल 15 मीटर प्रति सेकंड है तो लिया गया समय पूछा है। कुछ नहीं करना होता बेटा, क्वेश्चन आपने पढ़ा होगा, फॉर्मूला पढ़ा होगा कि चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। चाल को किसके स्पीड बोलते हैं, स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस बटा टाइम। ठीक है बच्चा, थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे। आंसर आपको घंटे में पूछा गया है, आपको यहाँ पे क्या दे रखा है, मीटर प्रति सेकंड दे रखा है और यहाँ पे किलोमीटर दे रखा है। तो इसका मतलब क्या है, मेरे को किलोमीटर प्रति घंटा होता है आंसर हमेशा, तो मैं क्या करती हूँ मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में चेंज कर दूँगी। तो चाल कितनी है, 162 है और समय कितना है 15, नहीं सॉरी बेटा कुछ गलत हो गया, शायद कहीं तो गलत किया मैंने, टाइम पूछा गया है तो यहाँ से टाइम कितना होगा, तो टी बराबर होगा डी बटा एस। तो एस कितना है, दूरी चाल कितनी होगी 15 मीटर प्रति सेकंड है, क्योंकि ठीक है बेटा यहाँ से समय बराबर क्या होगा, समय दूरी बराबर होगा चाल गुना समय होगा, तो समय कितना होगा दूरी बटा चाल। ठीक है बच्चा, 15 मीटर प्रति सेकंड है, मैं इसको किलोमीटर प्रति घंटा में चेंज करूँगी तो क्या करूँगी 18/5 से गुना कर दूँगी। अब ये किलोमीटर प्रति घंटा में चेंज हो गया। एक चीज़ याद रखना, जब मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में चेंज करते हैं तो 18/5 से गुना करते हैं, और जब किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर प्रति सेकंड में चेंज करेंगे तो 5/18 से करेंगे, इसके उल्टे से करते हैं। देखो बेटा 5 दिया 15 हो गया, 3 पंजे 15, 3 चौके 12, ठीक है बेटा 18 दिया 54, तो 3 घंटा इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ये क्वेश्चंस ऐसे ही पेपर में आते हैं। यदि आप सोचोगे कि बेटा मैं इजी क्वेश्चन करवा दूँ, पेपर में क्वेश्चंस ऐसे ही आते हैं, पेपर टफ नहीं आता है, पेपर सेम इसी प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ूंगी मैं अपने। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बेटा, रुपये 600 रुपये में किसी वस्तु को बेचने पर दुकानदार को 20% का लाभ होता है, 20% हानि के लिए उसे उस वस्तु को किस मूल्य पे बेचना चाहिए। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है बेटा, ध्यान से समझेंगे। ठीक है बेटा,
₹600 कोई वस्तु है, उसको बेचने पर विक्रय मूल्य पर 60% का लाभ होता है। उसे किस मूल्य पर बेचना चाहिए कि 20% की हानि हो? तो दोनों ही हमें क्या बेटा विक्रय मूल्य दे रखा है बेटा। ठीक है, ये विक्रय मूल्य है, यहाँ पे विक्रय मूल्य जिसको हम कहते हैं बेटा एसपी बोलते हैं, सेलिंग प्राइस बोलते हैं, शॉर्ट फॉर्म में लिख रही हूँ। ठीक है बेटा, सेलिंग प्राइस कहते हैं जिसको हिंदी में विक्रय मूल्य कहते हैं, जिसको शॉर्ट फॉर्म में एसपी बोलते हैं। उसने बोला कि 20% का लाभ हो रहा है। लाभ होगा तो 100 में जोड़ूंगी तो कितना हो जाएगा 120। हानि हो रही है तो 20 में घटा दूंगी तो कितना होगा बेटा 80 हो गया। ठीक है बेटा, अब इसको मैं ये किसी से कट रहा है, 0 से 0 करेगी, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 3 और 2 का बन रहा है। अब बेटा उसने क्या बोला है कि ₹600 की चीज़ बेचने पर उसको 20% का लाभ हो रहा है। मतलब यहाँ पे उसको कितने का लाभ हो रहा है बेटा 600 का लाभ हो रहा है यहाँ पे 20। ठीक है, 600 का लाभ हो रहा है तो मैं यहाँ से 1% का वैल्यू निकालूंगी तो एक की कितनी निकलेगी 600 बटा 2, 2 तिया 2 सॉरी 3, 2 3 दूनी 6, ₹200 मिल गया मुझे यहाँ पे। तो एक का पहले की वैल्यू कितनी आएगी ₹200 आ गई। इसी प्रकार मैं इसका निकालूंगी, इसका निकाल दूँ बेटा। इसका कैसे निकालोगे, क्योंकि मुझे पहले का विक्रय मूल्य कितना मिल गया 200 और यहाँ पे सेलिंग प्राइस कितना है 2, तो इसका क्या करूँगी यहाँ पे मैं 200 से गुना कर दूँगी तो मुझे कितना मिल जाएगा 2 गुना ₹400। ठीक है बच्चा, ये चीज़ समझ में आपको आई कि नहीं आई? ठीक है, क्यों कैसे करना, किस मूल्य पर बेचनी चाहिए। तो मैंने क्या करा, दोनों का विक्रय मूल्य मुझे दे रखा है तो 3 और 2 का अनुपात मेरे पास आया है। तो मैंने पहले वाली वस्तु को ₹600 में कोई चीज़ बेची गई है तो मैंने इसका एक का निकाल दिया तो कितना ₹200 अर्जित पाया मैंने, मतलब ₹200 का मुझे वहाँ पे लाभ हुआ है। क्योंकि यहाँ पे 2 है तो आप ये उस ₹200 की उसमें नंबर से गुना कर दोगे तो मुझे पता चल जाएगा कि दूसरी वस्तु कितने रुपये में बेची गई होगी जो उसको हानि हुई है। ₹400 में उसको बेची गई है। ठीक है बेटा, उम्मीद है समझ में आपको क्वेश्चन आएगा। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन था, बहुत से बच्चे कंफ्यूजन होते हैं इस क्वेश्चन पे और गलत भी करके आते हैं इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ूंगी मैं अपने। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बेटा, 75 लीटर एक मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 3:2 है। यदि यह अनुपात 1:2 करना हो तो कितना पानी मिलाना चाहिए? अनुपात समानुपात वाला क्वेश्चन चैप्टर में से है बेटा। कैसे करेंगे ध्यान से समझेंगे बेटा। ये क्या है, मिल्क है, ये वाटर है। कितना अनुपात दे रखा हमें 3:2 दे रखा बेटा। ठीक है बच्चा, और उसने क्या बोला कि उस पर 1:2 हो जाए, यही उसने बोला ना बेटा। यही चीज़ उसने बोली है कि कितना अनुपात 1 करना है तो कितना पानी मिलाया जाए। सबसे पहले बेटा इस टाइप के क्वेश्चंस में हमेशा क्वांटिटी इक्वल करते हैं। कैसे बेटा, यदि पानी और दूध का मिलाएंगे तो कितना होगा, ये 5 होगा, ये 3 होगा यहाँ पे। ठीक है बेटा, इन दोनों की क्वालिटी भी बराबर नहीं है। या आप यहाँ पे बेटा मिल्क को बराबर कर दीजिए या पानी को बराबर कर दीजिए, दोनों में से एक को आपको बराबर करना ही होता है। यहाँ पे किसी एक चीज़ की वैल्यू इक्वल कर, जो उनकी क्वांटिटी होती है वो इक्वल करनी होती है। इस टाइप के क्वेश्चंस में हमेशा ध्यान रखना, इस प्रकार क्वेश्चन पूछा आपसे जब भी जाता है तो इस प्रकार के क्वेश्चंस पे हमेशा वैल्यू को इक्वल करना होता है। कैसे करोगे आप इक्वल, देखो यहाँ पे 3 और 2 5 है, यहाँ पे 2 और 1 3 है, यहाँ पे तभी भी बराबर नहीं बन रहा है। तो आपने क्या करना है, तो मैं यहाँ पे मिल्क की क्वांटिटी कैसे इक्वल कर सकती हूँ। यदि मैं यहाँ पे 3 की गुना कर दूँ, यदि 3 की गुना यहाँ पे होगी तो बेटा 3 की गुना यहाँ भी होगी। इस चीज़ को भी ध्यान से समझना। ठीक है, तो ये नया अनुपात 3:1 कितना हो जाएगा, 4 3 दूनी 6 हो गया बेटा। ठीक है, ओके बेटा। ठीक है, इतना आपको समझ में आया कि नहीं आया? ये यहाँ पे 9 हो गया। लेकिन देखा जाए तो यहाँ पे उसने पूछा कि पानी कितना मिलाया जाए, ये वाटर की क्वांटिटी पूछ रहा है यहाँ पे। ठीक है बच्चा, तो आपको देखो कि मिश्रण यहाँ पे 4 5 है, यहाँ पे 9 है, यहाँ भी इक्वल नहीं हो रहा है। तो इक्वल करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, यदि मैं यहाँ पे गुना करती हूँ 2 की तो 6 5 11 हो जाएगा, तो यहाँ पे भी इक्वल नहीं बन रहा। तो मैं यहाँ पे यदि 2 से गुना कर दूँ वाटर पे तो वाटर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो 5 और 4 9 हो गया। अब मेरी क्वांटिटी दोनों की इक्वल बन गई है क्योंकि मिल्क मेरा यहाँ पे बराबर हो चुका है और इन दोनों की क्वालिटी भी, इन दोनों की मिश्रण भी इक्वल हो चुका है अब।
ठीक है बेटा, इसको मैं कैसे लिख सकती हूँ, 3:6 है ये। ठीक है बेटा, अब ध्यान से समझना इस क्वेश्चन को, बहुत ध्यान से समझना इस क्वेश्चन को बेटा। ठीक है, बहुत ही ध्यान से इस क्वेश्चन को समझना। पहले हमें 3:2 देखा, तो दूध और पानी का मिश्रण 3:2 है, तो इन दोनों का मिश्रण कितना हो गया बेटा, 5 हो गया, 5 हो गया। ठीक है बेटा, अब मुझे 75 लीटर कब मिलेगा, इनकी दोनों का इक्वल मुझे 75 कब मिलेगा, जब मैं यहाँ पे 15 से गुना करूँगी तो जाके मुझे 75 लीटर दूध मिलेगा। 75 लीटर एक मिश्रण मिलेगा दूध और पानी का, क्योंकि उसने बोला 75 लीटर मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात इतना है, मतलब दोनों का अनुपात कर दूँ तो 3 और 2 5, 5 मुझे 75 लीटर कब मिलेगा दूध और पानी का, जब मैं यहाँ पे 15 से यहाँ पे गुना करूँगी। तो यदि मैं 15 की गुना यहाँ पे करूँगी तो बेटा मुझे 15 की गुना यहाँ भी करनी होगी। तो 4 में मैं 15 की गुना करूँगी तो मुझे कितना मिलेगा, 60 मिलेगा। तो 60 लीटर इसका करेक्ट आंसर होगा। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन था, बहुत ही शानदार क्वेश्चन था। बहुत से बच्चे इस क्वेश्चन को छोड़ के आएंगे, गलत करके आएंगे, या 1-8% बच्चे हैं जो इस क्वेश्चन को सही करके आते हैं बेटा। हमेशा याद रखना उनकी क्वांटिटी इक्वल आपको करनी ही पड़ेगी। यदि आप मान भी लो यहाँ पे आप 2 गुना यहाँ पे कर देते हो तो यहाँ 6 हो जाएगा, कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा, क्योंकि मेरे से तो वाटर की चीज़ पूछी गई है, इसलिए मैंने यहाँ पे 2 की गुना की है बेटा। ठीक है बेटा, उम्मीद है समझ में आपको आ गया होगा ये क्वेश्चंस। कोई दिक्कत है कि तो कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताना। वीडियो बहुत लंबी जा चुकी है क्वेश्चन में, तो बेटा आज की वीडियो में यहीं समाप्त करना चाहूँगी। उम्मीद है कि आपको आज का सेक्शन पसंद आया होगा। वीडियो अच्छी लगे तो बेटा लाइक माई वीडियो, कॉमेंट माई वीडियो, शेयर माई वीडियो एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। गुड नाइट। कल फिर मिलूंगी नई क्लास में नए क्वेश्चनों के साथ, नई प्रैक्टिस सेट के साथ। 1 महीना रह गया है, डेली प्रैक्टिस सेट होंगे, डेली होंगे बेटा, और इतना मैं वो गारंटी दे रही हूँ कि पेपर बेटा इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा, पेपर इसी से ही आएगा। ठीक है बेटा, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।